तो एपिसोड 42 की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो मार्क की तरफ हथियार लेके खड़ा था। तभी वहाँ पे बिल अपनी स्पाइडर फॉर्म में आ जाता है और एलेक्स पर अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स उस अटैक से बच जाता है, जिसपे बिल ये बोलते हुए अपनी पावर इकट्ठा करने लगता है कि सुप्रीम बोन वाले लड़के अब तुम नहीं बचोगे। तभी वहाँ पे एक रोशनी चमकने लगती है, जिसमें से एक एम्परर बिल को रोक के बोलता है कि तुम ये सब खून खराबा छोड़कर मेरी बर्थडे पार्टी में आ जाओ। ये सुनकर बिल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आके कहता है कि ये मेरे स्टूडेंट को ऐसे पीट रहा है और मैं इसे सजा भी न दूं। इसके बाद बिल एलेक्स पर फिर से अटैक करता है, तो वो एम्परर बिल के अटैक को रोक लेता है और उसे बोलता है कि तुम्हें इस लड़के से लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम शांति से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना। ये सुन के बिल चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद एम्परर बोलता है कि एलेक्स ने अपनी फैमिली के लिए ये सब किया है और मार्क ने इस मेंशन को बचाने के लिए, तो इन दोनों की लड़ाई यहीं खत्म होती है। जिसके बाद मार्क बोलता है कि अगर ये एम्परर ही बीच में आ गए हैं तो मैं तुम्हें सच बता देता हूँ कि तुम्हारे ग्रैंडफादर मेरे टीचर यानी बिल से नहीं लड़ पा रहे थे, इसलिए वो इस एम्परर के महल में छुपने चले गए थे। ये सुन के एलेक्स कहता है कि अगर ये झूठ हुआ तो तुम नहीं बचोगे, और ये कह के एलेक्स वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मार्क बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी मौत पैलेस में इंतजार कर रही है। इधर एलेक्स अपने गोल्डन विंग्स की मदद से पैलेस की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम डेविड और उसके टीचर को मेडिटेट करते हुए देखते हैं। तभी डेविड के सीने में दर्द होने लगता है। ये देखकर उसके टीचर उसे बोलते हैं कि ये बोन किसी और की थी, इसे तुम्हारे अंदर लगाया गया है, जिसे तुम्हारी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही है और इसलिए तुम्हें हमेशा दर्द होता है, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, पर इसका रिजल्ट तुम जानते हो। ये सुन के डेविड कहता है कि ये बोन बचपन में मेरे अंदर लगाई गई थी और मैं अब ये दर्द खत्म करने के लिए कुछ भी रिजल्ट देखने को तैयार हूँ। तो डेविड के मास्टर अपनी पावर्स की मदद से वो दर्द अपने अंदर ले लेते हैं और कहते हैं कि मैंने इसे अपने अंदर ले लिया है, लेकिन पता नहीं मैं इसे कैसे झेल पाऊंगा। इसके बाद डेविड के मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी डेविड को अपने मास्टर की वो बात याद आती है जिसमें उन्होंने डेविड से कहा था कि अगर वो उन्हें हरा देगा तो वो उसे एक खास ट्रेजर देंगे। अब ये याद आने पर डेविड तुरंत ही अपने टीचर पर अटैक कर देता है, जिसे उसके टीचर नहीं झेल पाते और दर्द के मारे नीचे गिर जाते हैं। ये देख के डेविड बोलता है कि मेरा मकसद आपको चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको ये बताना था कि बिना किसी को चोट पहुंचाए मैं अपना कल्टीवेशन लेवल नहीं बढ़ा सकता। ये सुनकर डेविड के टीचर बोलते हैं कि जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था वो तुम्हारी समझ से बाहर निकल चुका है, साथ ही तुम एक गलत ट्रेनिंग मेथड चुन रहे हो। जिसपे डेविड कहता है कि मेरे लिए कल्टीवेशन के आगे कुछ गलत सही नहीं है। तो डेविड के टीचर उसे बुटियान पेविलियन का वो ट्रेजर दे देते हैं और कहते हैं कि प्लीज तुम मेरा दिया हुआ ज्ञान वेस्ट मत जाने देना। और ये कहते ही डेविड के मास्टर मर जाते हैं। ये देखकर डेविड को अपनी मदर की याद आती है जो सुप्रीम बोन के चक्कर में मारी गई थी, लेकिन डेविड अपने आप को संभाल कर बुटियान पेविलियन का वो ट्रेजर अपने अंदर ले लेता है। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जो उस पैलेस वाले शहर में आ गया था, जहाँ आसपास के लोगों की बातें सुनकर उसे पता चलता है कि आज एम्परर का बर्थडे है, साथ ही उसमें सिर्फ इन्विटेशन से ही लोग जा सकते हैं। तभी एक बंदा उस महल की तरफ अपनी गाड़ी में बड़ी तेजी से जा रहा था, यहाँ तक कि वो सामने आने वाले लोगों की परवाह तक नहीं कर रहा था। ये देखकर एलेक्स उस बंदे को उस गाड़ी से नीचे गिरा देता है और वो गाड़ी रोक के उसका गला पकड़ लेता है। ये देखकर वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक यंग मास्टर को पकड़ने की जो एम्परर की पार्टी में जा रहा है। ये सुनकर एलेक्स बोलता है कि मतलब तुम्हारे पास इनविटेशन जरूर होगा। आगे हम एलेक्स को देखते हैं जो उस पार्टी में उस बंदे के इनविटेशन से घुस गया था, जहाँ घूमते घूमते एलेक्स को एक शॉपकीपर की आवाज सुनाई देती है जो एक डैगर बेच रहा था। ये सुन के एलेक्स का ट्रेजर बोलता है कि चलो हम उस डैगर को देखते हैं। तो एलेक्स बोलता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे मेरे ग्रैंडफादर को ढूंढना है। जिसपे वो ट्रेजर कहता है कि अगर तुमने वो डैगर मुझे दिलवा दिया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, नहीं तो अगर इस पार्टी में कुछ लफड़ा हो गया तो तुम सबसे लड़के यहाँ से कैसे निकलोगे। ये सुन के एलेक्स मान जाता है और उस शॉपकीपर के पास चला जाता है जो सबको बता रहा था कि ये डैगर ड्रैगन के अंदर भी छेद कर सकती है। ये सुनकर वहाँ आए सभी लोग उस डैगर को लेने के लिए बड़ी बड़ी बोली लगाने लगते हैं। तभी एलेक्स एक खास ट्रेजर की बोली लगा देता है जो बहुत ही रेयर था। ये देखकर वहाँ खड़े लोग और शॉपकीपर सोचने लगते हैं कि एलेक्स बहुत अमीर है। तभी वहाँ पे वो बंदा आ जाता है जिसका एलेक्स ने इनविटेशन लिया था और बोलता है कि ये मेरा इनविटेशन लेके अंदर आया है। ये सुन के उसके साथ खड़ा बंदा बोलता है कि तभी मैं सोचूं ये इतना अमीर कैसे है, यानी ये एक चोर है। उसी वक्त एलेक्स उस इनविटेशन वाले बंदे से कहता है कि क्या तुम्हें फिर से पिटना है। ये सुन के वो डर जाता है। तभी वहाँ पे जूली नाम की एक लड़की एक लड़के के साथ आ जाती है जो बड़े घराने की एक लड़की थी और आके बोलती है कि यहाँ क्या चल रहा है। जिसपे वो इनविटेशन वाला बंदा बोलता है कि ये बंदा मेरा इनविटेशन चुराकर यहाँ घुस आया है। ये सुन के जूली अपने साथ आए बंदे से बोलती है कि क्या तुम इस चोर को बाहर फेंक दोगे।
तभी वो इनविटेशन वाला बंदा बोलता है कि हाँ हाँ हम दोनों इसे मिलकर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन उसी वक्त जूली के साथ वाला बंदा एलेक्स को ध्यान से देखता है और उसे याद आता है कि एलेक्स ने तो उसे दूसरे वर्ल्ड में बहुत पीटा था, इसलिए वो इनविटेशन वाले बंदे और उसके साथी को वहाँ से बाहर फेंक देता है। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि बिल्कुल सही फैसला लिया। तभी जूली अपने साथी से बोलती है कि ये तुमने क्या किया, तो उसका साथी उसके कान में सब कुछ बताता है। इधर एलेक्स उस शॉपकीपर से बोलता है कि क्या तुम्हारे पास और कोई भी ट्रेजर है, तो वो शॉपकीपर खुशी खुशी बोलता है कि अगर आप खर्चा करना चाहते हो तो आप ये लेजेंडरी बाउल ले सकते हो, जिसके अंदर आप किसी भी चीज को प्योरीफाई कर सकते हो, चाहे वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो। ये देख के एलेक्स और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक जेन नाम का बंदा आकर उस शॉपकीपर से बोलता है कि मैं इस बाउल के सिर्फ 2 कॉइन दूंगा। अब उसे देखकर वहाँ खड़े लोग बातें बनाने लगते हैं कि इसके दादाजी तो बहुत ताकतवर है। अब जेन शॉपकीपर से वो बाउल छीन कर उसे 2 कॉइन दे देता है। ये देख के शॉपकीपर जेन से बोलता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं बड़ी मुश्किल से इन चीजों को बेच के अपना घर चलाता हूँ, मैं इतनी कम कीमत पर इसे ऐसे नहीं बेच सकता। जिसपे जेन बोलता है कि क्या तुम इन सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। और इसके बाद जेन उस शॉपकीपर को थप्पड़ मारने लगता है, पर एलेक्स उसके हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये तो बस एक टूटा हुआ बाउल है। और ये कह के एलेक्स उस शॉपकीपर को डांटते हुए बोलता है कि तुम जैसे लोगों की हिम्मत कैसे हुई जेन से पंगा लेने की, जिसके पास एक स्पाइडर फॉर्म भी है। तभी एलेक्स चुपके से उस शॉपकीपर को उस बाउल की सही कीमत दे देता है और जेन से कहता है कि आज तो एक खास दिन है, तो क्यों ना आज मैं डिनर में एक मकड़ी को खाऊं। ये सुनकर जेन बोलता है कि तुम्हारी ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद जेन एलेक्स पर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन एलेक्स उन सभी अटैक से बच के जेन को बड़े आराम से पीछे कर देता है और उसे बोलता है कि तुम अपनी स्पिरिट फॉर्म में ही मुझसे लड़ पाओगे। ये सुन के जेन अपनी स्पाइडर फॉर्म में आकर एलेक्स पे अटैक करता है, लेकिन एलेक्स जेन की एक टांग तोड़ देता है और उसे उस बाउल में ट्रैप कर लेता है। ये देख के वो शॉपकीपर एलेक्स से कहता है कि आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर आप यहाँ से जल्दी चली जाइए। जिस पे एलेक्स बोलता है कि अभी तो मैं इस मकड़ी को पका के भी खाऊंगा। तो वो शॉपकीपर कहता है कि आप इसके दादाजी को नहीं जानते, वो बहुत ताकतवर है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि मैं तो खुद चाहता हूँ कि इसके दादाजी को ये पता चले। तो वो शॉपकीपर कहता है कि अगर आपने फैसला कर लिया है तो मैं आपके अच्छे फ्यूचर के लिए प्रे करूंगा। और ये कह के वो शॉपकीपर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर वो फॉक्स गर्ल आती है और एलेक्स से कहती है कि क्यों ना हम दोनों मिलके वाइन के साथ इस मकड़ी को खाएं। तो एलेक्स बोलता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो मुझे ऑक्शन में दिखी थी। तभी वहाँ पे उसकी बहन जेसिका भी आ जाती है और अपनी बहन को कहती है कि तुम क्यों इस लड़के को परेशान कर रही हो। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि तुम दोनों मोटी लड़कियों को अगर लड़ना है तो लड़ते रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुन के फॉक्स गर्ल कहती है कि क्या तुम्हें हम दोनों मोटी दिखती है। जिसपे एलेक्स बोलता है कि मेरा मतलब वो नहीं था, तुम मोटी पतली दोनों हो। ये सुन के फॉक्स गर्ल अपनी बहन को बोलती है कि ये देखो, ये लड़का तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हारी बॉडी अजीब है। तो एलेक्स जेसिका को बोलता है कि अपनी बहन की बात मत सुनो, मैं ये नहीं कह रहा था। तभी फॉक्स गर्ल एलेक्स के पास आ जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं, हम दोनों पहले भी मिले थे, जहाँ हमने मिलके खूब सारे ट्रेजर लूटे थे और साथ खाना भी खाया था। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि मतलब तुम वही जेनी हो जो मुझे लड़ने के लिए अकेला छोड़ गई थी। तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से मैक्स और बाकी सबको एक साथ हराया था। तो फॉक्स गर्ल बोलती है कि ऐसा मत कहो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा ट्रेजर भी तो छोड़ा था, इसलिए तुम्हें अब मेरी एक मदद करनी पड़ेगी, जिसमें तुम अगर जेसिका को सबक सिखाओगे तो मैं तुम्हें एक खास चीज दूंगी। ये सुन के जेसिका अपनी बहन को बोलती है कि ऐसी हरकतें करना अच्छी बात नहीं है। तो फॉक्स गर्ल बोलती है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। तभी फॉक्स गर्ल एलेक्स को कहती है कि तुम्हें पता है कि डेविड ने जेसिका के बुटियान पेवेलियन को ज्वाइन कर लिया है। जिसपे एलेक्स बोलता है कि क्या ये सच है। तो जेसिका कहती है कि हमारा बुटियान हॉल हमेशा टैलेंट की कदर करता है। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मैं भी तुम्हें और तुम्हारे बुटियान हॉल को देखना चाहूंगा। उसी वक्त फॉक्स गर्ल एलेक्स को बोलती है कि क्या तुम इससे लड़ने के लिए तैयार हो। जिसपे जेसिका बोलती है कि ये मुझसे कमजोर है, इसलिए तुम क्यों इसे मरवाना चाहती हो। तो फॉक्स गर्ल कहती है कि माना कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन है और इसके इंक्रिप्शन पर तुम दोनों डीमन गॉड डोमेन में लड़ोगे, जहाँ तुम दोनों के कल्टीवेशन सेम हो जाएंगे और मेरे ख्याल से हेवनली लेवल पर लड़ना तुम दोनों के लिए सही होगा। ये सुन के जेसिका मान जाती है। तो फॉक्स गर्ल उसे गॉड डोमेन में भेज देती है और एलेक्स से कहती है कि तुम जेसिका से संभल रहना, क्योंकि इसके हेवनली पाथ के 9 से ज्यादा स्टेज खोले हुए हैं, जो कि किसी आम इंसान के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और इसलिए इसे हेवनली पाथ का जीनियस भी कहा जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।